कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में हर वर्ष लगभग 2000 से 2500 कमर्शियल मूवीज़ का निर्माण किया जाता है, जिनमें से कुछ फिल्में सामान्य होती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ फिल्में बेहद खास होती हैं। कुछ अपनी एक्टिंग के लिए तो कुछ मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए और कुछ को अपने म्यूज़िक के लिए याद रखा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उसकी एक बेहद विचित्र मिस्ट्री के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म का नाम था अटूक, जिसे इसके पीछे की मिस्ट्री की वजह से इसे कभी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस भी एक्टर ने इस मूवी में हीरो का रोल करने के नज़रिए से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुनने में ये बात कुछ अटपटी लगती है। इसे सुनकर सभी के मन में पहला ख्याल ये आता है कि शायद मूवी के भावी हीरोज़ की मौत हो जाना एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इत्तेफाक 1 या 2 बार होते हैं, 7-7 बार नहीं। 7-7 बार एक ही घटना का बार बार घटित होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक फेमस लोकगीत से। उस गीत में एक स्टोरी थी जिसका सारांश कुछ इस तरह था। एक खूबसूरत औरत कनाडा की पहाड़ियों पर घूमने आती है। तभी वहां रहने वाले एक नौजवान को उस औरत को देखते ही उससे प्यार हो जाता है, और जब वो औरत वहां से जाने लगती है तो वह नौजवान उसकी गाड़ी में छुपकर उसके साथ शहर चला जाता है, अपना घर बार और परिवार सब कुछ छोड़कर। शहर जाकर वो नौजवान एक अमीर शख्स की बेटी की जान बचाता है, और धीरे धीरे अपनी मेहनत के बूते वो एक दिन खुद बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसकी गिनती अब शहर के नामचीन लोगों में होने लगती है। लेकिन अंततः वो लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और अपना सब कुछ खो बैठता है। इस लोकगीत पर बाद में एक नॉवल को भी लिखा गया जिसका नाम था द इनकम्पेरेबल अटूक। सन 1977 में कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन ने उस समय के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरल को एक नॉवल पर एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने का काम दिया। इस स्क्रिप्ट में अटूक की स्टोरी को अमेरिकन परिवेश में बदलकर एक लाजवाब कहानी तैयार करने में स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरल को लगभग 2 साल लगे, और सन 1979 में स्क्रिप्ट को फाइनल करने के बाद फिल्म के हीरो के रूप में कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुशी को चुना गया, जिन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। जॉन बेलुशी ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, उन्हें यह कहानी काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इस फिल्म में अटूक यानी फिल्म के मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए हाँ कर दी, और यहीं से इस मिस्टीरियस स्क्रिप्ट को मिला अपना पहला शिकार। क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ ही दिनों बाद एक्टर जॉन बेलुशी अपने होटल रूम में ड्रग ओवरडोज के कारण मृत पाए गए। इस मौत के बाद इस फिल्म प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। लेकिन सन 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम किनीसन को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए प्लान किया गया और उन्हें यह स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। किनीसन ने फिल्म में काम करने को तो हाँ कह दिया था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की मांग की। उनकी इस मांग को फिल्म के डायरेक्टर ने मानने से मना कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद सैम किनीसन का एक गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ। वो अपने एक दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार दूसरी कार से जा टकराई। इस एक्सीडेंट में किनीसन के सर पर गंभीर चोट आई। घटनास्थल पर मौजूद किनीसन के दोस्त ने बताया कि मरने से पहले किनीसन लगातार आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई ये शब्द दोहरा रहे थे, मानो वो किसी अदृश्य से बात कर रहे हों। फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले किनीसन के मुंह से आवाज़ आई, ओके ओके ओके, और इसी के साथ वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। उनके दोस्त का ये कहना था कि मौत से पहले किनीसन के हाव भाव से ये साफ लग रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति को साफ देख पा रहे थे जिसे वहाँ मौजूद और कोई नहीं देख सकता था। इस मौत के बाद फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को ये लगने लगा था कि यह फिल्म बैड लक से भरी हुई है, और इसी वजह से इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ ये अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस बातों को सिरे से नकारते हुए इन घटनाओं को महज इत्तेफाक माना। इसके बाद इस फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया, और सन 1993 में जॉन कैंडी को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सौंप दी गई। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद कैंडी ने फिल्म करने की हामी भरी, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जॉन कैंडी अपने होटल रूम में मृत अवस्था में पाए गए। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल डोनेगी नाम के एक शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। इससे पहले इसी शख्स ने यह स्क्रिप्ट बेलुशी को भी दी थी।
इसी बीच माइकल ओडोनगी ने कई बार इस स्क्रिप्ट को भी पढ़ा था। शायद इसी वजह से इस स्क्रिप्ट के साथ जुड़े श्राप ने ओडोनगी को भी अपना अगला शिकार बनाया और उनकी भी असमय मौत हो गई। अब तक फिल्म से जुड़े सभी लोग ये मान चुके थे कि यह स्क्रिप्ट एक शापित स्क्रिप्ट है, जिसे जो कोई इंसान पढ़ता है वो इस स्क्रिप्ट के श्राप की भेंट चढ़ जाता है। इसके बाद इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके क्रिस फार्ली और फिल हार्टमैन को दिया गया और इन दोनों ने ही इस फिल्म में काम करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन पहले फार्ले और फिर हार्टमैन दोनों की ही अजीबोगरीब कारणों से हुई मौत ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि जो भी उस खतरनाक शापित स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसे मौत की नींद सोना पड़ता है। इतनी सारी मौतों के कारण और फिल्म के बेहद बदनाम होने के कारण इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट को हमेशा हमेशा के लिए किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया गया ताकि इसके बाद और कोई इस शापित स्क्रिप्ट का शिकार ना बने। हालांकि उस स्क्रिप्ट की कॉपीज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उस असली स्क्रिप्ट का क्या हुआ और उसे कहाँ रखा गया ये आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्त जनों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस का लुत्फ़ उठा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।